प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा हमने देखा कि पृथ्वी तो बात की बात है। पृथ्वी के पहले एक संसार जिसके बारे में जो है बाइबल बताती है। ऐसा नहीं है कि बाइबल ने वो बातें प्रभु ने हमसे छिपा के रखी, नहीं। प्रभु ने कहा कि मैं उनको तुम पे प्रकट करूंगा। सो हमने इसके पहले देखा था कि परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम परमेश्वर। और परमेश्वर ने क्या बनाया था? हेवन और हेवनली क्रिएचर। सो पृथ्वी का निर्माण तो बहुत बाद में हुआ, और आज जो है हम हेवन बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशंस, आफ्टर द क्रिएशंस हम हालांकि बाद में देखेंगे, लेकिन हेवन बिफोर द क्रिएशन, पृथ्वी बनने के पहले प्रभु ने जो बनाया था वो था जो स्वर्ग। और प्रभु का अस्तित्व और प्रभु की जो है पहुंच जो है, जैसा हमने यहां बताया है, दो स्थान से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। पहला स्थान है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, पहली आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहली आयत में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। परमेश्वर के द्वारा जो है सारी चीजें उत्पन्न हुई, और परमेश्वर जो है जगत की उत्पत्ति से पहले और स्वर्ग और जो कुछ उसमें है वो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ। और एक और आयत जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और 5वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और अब है पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। जगत की उत्पत्ति के पहले वो महिमा जो मेरी तेरे साथ थी, हम फिर से जुड़ जाएंगे। ये किसकी वाणी है? ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह की वाणी है, जो स्वयं परमेश्वर है, जो स्वयं पिता है। कोई और ये बात कह ही नहीं सकता। सो जो है स्वर्ग का अस्तित्व परमेश्वर ने पृथ्वी के पहले से बना के रखा, और इसका वर्णन हम अपनी इच्छा से नहीं, दूसरी किताबों से नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बारे में बहुत कुछ बताता है। और हम इसको थोड़ा सा अपने अध्ययन के द्वारा देखेंगे। तो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो जैसा हमने देखा कि हेवन बिफोर द क्रिएशन, जो प्रभु ने जो स्वर्ग बनाया है वो पृथ्वी के पहले, और स्वयं प्रभु जब इस पृथ्वी पर थे उन्होंने कहा, ये प्रार्थना करी कि मेरी महिमा उस महिमा से जो जगत की उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर अस्तित्व में, और परमेश्वर ने वो स्वर्ग बनाया और उसमें उन दूतों को बनाया। और परमेश्वर कहते हैं कि वो जो स्वर्ग का काल है वो जो है, जैसा जेनेसिस में कहा गया, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। द वर्ड हेवन इज सिंगुलर बट हेवंस इज प्लूरल। जो है स्वर्ग जो है वो बहुवचन में, और पूरे
यूनिवर्स को बताता है, यूनिवर्स को बताता है। और इसके पहले कि पृथ्वी बनती, प्रभु ने स्वर्ग बनाया, और स्वर्ग के साथ में नए नियम में जो है इब्रानियों की पत्री में उसकी 11वें अध्याय 3री आयत में लिखा है कि हम विश्वास से जो है इस बात को मानते हैं, जैसा पहले अध्याय की 10वीं आयत में आया है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले अपने उन दूतों को बनाया, और प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय 11वीं आयत में आया कि तू जो सामर्थ और महिमा और धन्यवाद के योग्य है, जिसने सारी वस्तुओं की रचना करी। जो आज हमें दिखाई देती है वो परमेश्वर ने जो है इनको रचा, और परमेश्वर की महिमा इस सृष्टि के द्वारा होती है। और प्रभु ने स्वर्ग और जो कुछ उसमें उसको रचा है। और जो हिब्रू शब्द आया है इसके लिए वो टोहू शब्द था, कि जो खाली है, आज वो परमेश्वर ने भरा है। और जो परमेश्वर का कार्य है वो हम सारी पृथ्वी पर देखते हैं, जिसका वर्णन जो हमें दिखाई दे रहा है उसके लिए भी हम देखेंगे कि परमेश्वर का स्वर्ग उसके बियॉन्ड है, उसके बियॉन्ड है। और जो है परमेश्वर जो है सो जैसा प्रभु ने अय्यूब की पुस्तक में भी कहा कि इसके पहले की पृथ्वी बनती, प्रभु जो है विद्यमान। और सो जैसा अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि प्रभु के वर्षों का अंत नहीं। और प्रभु ने अय्यूब से कहा भी कि जब मैं पृथ्वी बना रहा था तब क्या मैंने किसी की सलाह ली, या तू वहां खड़ा था क्या? और प्रभु ने जब स्वर्गदूतों को बनाया तो जो स्वर्गदूत को बनाया वो स्वर्गदूत पृथ्वी के पहले से थे, स्वर्गदूत पृथ्वी के पहले से थे। और प्रभु का नाम जो है हिब्रू वर्ड में जो एलोहिम आया, और जिसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और तब प्रभु ने कहा था उत्पत्ति की पुस्तक में, आओ हम मनुष्यों को अपनी समानता और स्वरूप में बनाए, आओ हम लेट अस। और जैसा हमने देखा कि प्रभु ने जो कुछ बनाया वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, जो हमें दिखाई दे रहा है और जो दिखाई नहीं दे रहा है। स्वर्गदूत भी प्रभु ने जो है पृथ्वी बनने के पहले से जो है बनाए, और जिसका वर्णन हमने देखा कि इब्रानियों के पहले अध्याय में उसने अपने दूतों को बनाया। और पृथ्वी जो है उसके बाद बनाए। लेकिन जो स्वर्ग और स्वर्गदूतों का काल है वो जो है अरबों खरबों वर्ष का काल है, अरबों खरबों वर्ष का। और पृथ्वी जो थी बिना फॉर्म की थी, आज हमको सर्कुलर दिखाई देती। हिब्रू में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो टोहू जो है वही था, और डार्कनेस या अंधकार पृथ्वी के फेस पर था।
अंधकार के नीचे जो है वे सारे स्वर्गदूत जो परमेश्वर का विरोध कर चुके थे, वे अब वो स्वर्ग में डैमेज ना कर पाए, इसके लिए जो है पानी एक बॉर्डर लाइन थी और पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। ये हमें पहले ही अध्याय में मिलता है। और जो है यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने जो है पृथ्वी को जो बनाया, वो शब्द वहां टोहू नहीं इस्तेमाल हुआ, और जो है विदाउट फॉर्म पृथ्वी जो है ऐसी थी, पृथ्वी जो है ऐसी थी, जो खाली थी, एम्प्टी थी। और जो शब्द है वो हाया, हाया शब्द था, इसका मतलब होता बिकेम। और जो एम्प्टी था वो अस्तित्व में आया। और फिर परमेश्वर ने जो है अस्तित्व में जो आया, वो सूर्य, चंद्रमा और सारी चीजें जो है अस्तित्व में आई। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये तो बाद की बात है। और इसके पहले का जो काल है, जिसे हम प्री एडमाइट वर्ल्ड कहते हैं, आदम के पहले का संसार जो है, और जो हजारों सालों का, जो हजारों सालों का है, लाखों सालों का है, जिसमें परमेश्वर त्रिएकता में अस्तित्व में था, परमेश्वर की आराधना बराबर होती थी। और जो है ये काल जो था वो इतना लंबा काल, और क्यों परमेश्वर ने, जैसा हमने देखा कि पृथ्वी को पानी से कवर किया, पानी उसके ऊपर था, मैंने आपको उसका अर्थ बताया। और आत्मिक रीति से वे स्वर्गदूत जो परमेश्वर का विरोध कर चुके थे, वे उस पानी के नीचे और उस पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा। इसलिए बपतिस्मे में भी जब पानी के नीचे जाते हैं तो संसार की सारी बुराइयों को छोड़ के, और जब ऊपर आते हैं तो आत्मा के द्वारा जन्म लिए। ये जो है पनिशमेंट फॉर सिन, पनिशमेंट फॉर सिन, और जो डिस्ट्रक्शन का कारण था, सत्यानाश का कारण था, वो जो है पाप था। और लूसीफर और दूसरे स्वर्गदूत इसके पहले जो है गिरा दिए गए थे। और जैसा लूसीफर का मीनिंग होता है लाइट ब्रिंगर, लाइट ब्रिंगर, जो प्रभु की आराधना कर रहे थे, उसका लीडर था, उसका नाम बदल के सेटेन हो गया। सेटेन का मतलब होता है एडवर्सरी, विपरीत। जो कुछ परमेश्वर बोले उसका विपरीत। और जो स्वर्गदूत थे उसके साथ में, वे डीमंस कहलाने लगे। और जब शैतान और उसके स्वर्गदूतों ने परमेश्वर का विरोध किया, तो परमेश्वर ने इनको, जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते थे, इनके लिए जो है उस अनंत नरक का निर्माण किया, जिसकी आग कभी नहीं बुझती। वहां ये प्राणी लोग जो परमेश्वर का विरोध कर चुके थे, इनको हमेशा हमेशा के लिए रखेगा, जिसका वर्णन जो है 19वें और 20वें अध्याय में, यदि आप प्रकाशित वाक्य में देखें तो वहां आया है। 20वें अध्याय में पहली आयत से ही आप देखें तो शैतान और उनके दूतों को
ये शैतान शब्द कहां से आया? जो पहले लूसीफर था। ये डीमंस पहले परमेश्वर के स्वर्गदूत थे। ये परमेश्वर के विरोध में आए और ये पृथ्वी के विनाश का कारण बने। ये पृथ्वी के उस एम्प्टीनेस का कारण बने और इसीलिए परमेश्वर ने इनको जो है उस जगह के लिए नीचे रख दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो कई आत्माओं ने कहा, तू हमें समय से पहले क्यों कष्ट देने आया? उनको मालूम है कि वो कहां जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने प्रभु से निवेदन किया, तो हमें समय के पहले क्यों कष्ट देना चाहता है? और एंजल्स ऑक्यूपाइड द अर्थ जो है, बाइबल बताती है कि इन गिरे हुए स्वर्गदूतों को जो है प्रभु ने उस पानी के अंदर रखा ताकि ये बाहर ना आ पाए, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा को क्रॉस नहीं कर सकते। और आज हम इसी को एक प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि प्रभु के लहू को, प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने चारों ओर बांधते। तो जो शैतानी ताकतें हैं वे प्रभु के लहू को, प्रभु की आत्मा को क्रॉस नहीं कर पाती। और इसीलिए ये कहते भी हैं कि प्रभु की आत्मा से प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाएं, ताकि वो शैतानी आत्माएं पहचान जाती हैं कि आप प्रभु के खून से कवर है, आप आत्मा से कवर है। वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो आपको नष्ट नहीं कर सकते। और ना आपके द्वारा जो प्रार्थनाएं की गई उनके असर भी ऐसे हो सकते हैं कि वे उन लोगों को, उन व्यक्तियों को, उन घरों को, उन संसारिक बातों को भी क्रॉस नहीं कर सकते। और जैसे हमने बताया, लूसीफर का मतलब जो लाइट लेकर के आता है, और बाद में उसका शब्द जो है शैतान, ये शब्द हुआ। और जो एंजल्स थे वो डीमंस कैसे बने, बाइबल इस बारे में बहुत कुछ बताती, यशायाह में, यहेजकेल में, और कि कैसे शैतान चाहता था, जो पहले लूसीफर था वो शैतान हो गया, शैतान हो गया। और इसने आदम और हवा को बहकाया। प्रभु ने आदम को कहा था अदन के बगीचे की रक्षा करना। रक्षा किससे करना? वो तो अकेला आदमी था उस समय, लेकिन उसके पहले कौन आ चुके थे, कौन गिराए जा चुके थे? उत्तर है ये शैतान, उसके दूत, इनसे उस बगीचे की रक्षा करना, इनसे उस बगीचे की रक्षा करना। और शैतान प्रभु की योजनाओं को जो है कुछ हद तक डिस्टर्ब करने में आदम के द्वारा कामयाब भी हुआ। और जो है शैतान ने कहा कि मुझे संसार का राज्य दिया गया, जबकि ये अधिकार उसने आदम से छीना। वो चाहता था कि प्रभु के ऊपर रहे और प्रभु उसका कुछ न बिगाड़ जा पाए। और इसीलिए लूसीफर का जो है एक और शब्द जो है हेलियल, हेल मीन्स लाइट ब्रिंगर। लूसीफर का मतलब शाइनिंग वन, मॉर्निंग स्टार, शाइनिंग स्टार ऑफ डॉन, जो भोर का तारा था। जो लैटिन शब्द इसके लिए इस्तेमाल हुआ हिलियल। और जो बाद में शैतान या स्वातवान, हिब्रू शब्द, ये इसका मतलब एडवर्सरी, जो परमेश्वर कहे उसका विरोध में। और शैतान फिर
प्रिंस ऑफ डार्कनेस, अंधकार का अधिकारी, और पृथ्वी पर वो गिरा दिया गया। और इसका जो प्रभु अंत करेंगे, पृथ्वी, वो प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में, और कैसे इन्होंने पाप किया और कैसे ये पृथ्वी पर गिरा दिए गए, ये हमें बाइबल बताती है। और उसके साथ में वे दूसरे स्वर्गदूत भी जो बाद में डीमंस कहलाए, और प्रभु ने जो है इन सब के लिए जो अनंत काल का हेल रचा, वो पृथ्वी के बनने के पहले से ही रच दिया गया। और जो है बाइबल बताती है कि ये जो स्वर्गदूत थे, जो डीमंस हो गए थे, ये शैतान के साथ शामिल हो गए। और ये आज भी जो है अपने प्रभाव जो है पृथ्वी पर छोड़ने में प्रभु के लोगों को जो है ये जानते हैं, और उन लोगों को भी जानते हैं जो गुनगुने, उन लोगों को भी जानते हैं जो इनकी तरफ है, और ये अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, मध्य आकाश की शक्तियों के द्वारा और ऊपर के द्वारा। इसीलिए इफिसियों में कहा गया है कि हमारा युद्ध इनसे है, इसलिए तैयार है। और जो है आरंभ में जो लूसीफर, इसका बनाने वाला भी प्रभु था, और प्रभु का ये आराधक और प्रभु का ये आराधना करने वालों का अधिकारी था। और वर्षों तक ऐसा चलता रहा। लेकिन जब उसको समझ में आया कि प्रभु उसको जो है नष्ट नहीं कर पाएंगे, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, तो उसने परमेश्वर का विरोध कर दिया। और उसके साथ वे एंजल्स भी जो है उन्होंने भी विरोध कर दिया। और ये जो है पृथ्वी के निर्माण का कार्य होने का एक रास्ता कारण बना। प्रभु ने पृथ्वी बनाई, उसके पहले जो सारी चीजें थी वे सब पीसफुल स्टेट में थी। इवन जो है हम आगे देखेंगे, जानवर भी जो है अदन के बगीचे में जो है उनका नेचर आदम के पाप के बाद चेंज हो गया। और जो है अंत में जब प्रभु का 1000 वर्ष का राज्य होगा, तब ये स्थिति फिर से होगी जो एक समय अदन के बगीचे में, जहां कहा गया है कि सिंह बैल के समान घास खाएगा, एक बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा, और सिंह और बछड़ा एक संग रहेंगे। ये स्थिति फिर से आएगी 1000 साल के लिए जो पृथ्वी पर आने वाला है। सो पृथ्वी का आरंभ जो है उसके पहले से ही ये जो है प्री एडमाइट वर्ल्ड के पहले ये बड़ा हिस्सा, और जिसके विषय में बाइबल बताती है, और प्रभु भी चाहता है कि उसके लोग जाने इन प्रक्रियाओं को, और कैसे शैतान ने परमेश्वर का जो है विरोध किया, और वो उसके विरोध में कैसे आया, और कैसे परमेश्वर ने इनको पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और पृथ्वी बनने के पहले उस पानी के अंदर ये दुष्ट आत्मा है, और पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा, और
6 दिन में परमेश्वर ने ये निर्धारित किया कि 6वें दिन के बाद प्रभु ने जो मनुष्य को बनाया, वास्तव में प्रभु 6 दिन का समय इस पृथ्वी के लिए निर्धारित करते हैं कि 7वां दिन विश्राम का होगा और फिर पृथ्वी का अंत होगा। सो पृथ्वी के अंत के लिए जो है परमेश्वर की प्लानिंग पृथ्वी बनने से पहले, और हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि 3 स्वर्ग, जिसका वर्णन 3 स्वर्ग और जो है पहली उत्पत्ति के पहली उसमें ही आयत में आया, पहले अध्याय में, कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। अंग्रेजी में आया हेवंस, हेवंस, और दूसरे अध्याय के पहली आयत में आया इस प्रकार, यही शब्द फिर से आया, हेवंस, इनका बनाना समाप्त हुआ। और पहले 2 हेवंस जो हमें दिखते हैं हमारी आंखों से, जहां पर पक्षी उड़ते हैं, जहां पर जो है बादल और ये सारी चीजें, और इसके ऊपर का दूसरा हिस्सा गैलेक्सी वाला, और तीसरा जो हमें दिखता नहीं है, जहां परमेश्वर वर्तमान में भी विद्यमान है और परमेश्वर का अस्तित्व उस स्वर्ग से जो है पृथ्वी और सारे ग्रह मंडलों पर है। और प्रभु यीशु मसीह इसके पहले से है। जैसा हमने आयतों में पढ़ा कि जगत की उत्पत्ति से पहले जो प्रेम, जो संगति, जो महिमा प्रभु यीशु मसीह की पिता के साथ थी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो फिर से आए और फिर पृथ्वी का निर्माण हुआ। और ये जो है बाइबल इस विषय में हमें खुल करके बताती है कि परमेश्वर ने कैसे पृथ्वी बनने के पहले जो है वो स्वर्ग का और पृथ्वी का जो है कैसा निर्माण किया, और जो है प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी बनने के पहले से ही जो है विद्यमान, पवित्र आत्मा पृथ्वी बनने के पहले से, स्वर्ग बनने के पहले से त्रिएकता में जो है पाए गए। हमने ये हिस्सा देख लिया, क्रिएटर बिफोर क्रिएशन। जो हमारा प्रभु है वो स्वर्ग और पृथ्वी बनने के पहले से है और उसके बाद में रहेगा। पृथ्वी का बनना यहां हुआ, इसका अंत यहां है, यहां पर है, और यहां पर जैसे ही होगा पृथ्वी का अंत, इसके बाद वापिस से हम उस जगह पहुंच जाएंगे जहां परमेश्वर आज भी वर्तमान है। और जैसा हमने देखा कि लूसीफर गिरने के पहले कैसे परमेश्वर की आराधना करता, फर्स्ट हेवन, पहला हेवन, दूसरा हेवन जो हमको दिखाई देता है, तीसरा हेवन जो हमको दिखाई नहीं देता, और 7 स्वर्गों में भी परमेश्वर नहीं समाता। स्वर्गदूतों की जो स्थिति है वो इस हेवन तक है, यहां तक शैतान भी आ जाता है, लेकिन इसके बाद वाला जो हेवन है 7वें स्तर के ऊपर वाला, जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई नहीं चढ़ा सिवाय इकलौते पुत्र के,
और जिस पर उसने प्रकट करना चाहा। सो वहां का जो स्तर है, प्रभु बोलता है जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। सो क्या आप चाहते हैं? प्रभु ने कहा कि प्रभु के सेवक विश्वास योग्य नहीं, प्रभु के अपने बच्चे विश्वास योग्य होंगे। क्या आप उसका बच्चा बनना चाहते हैं? आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि इसके पहले की पृथ्वी बनती और हम पृथ्वी के अंत पर जो अध्ययन करना चाहते थे, प्रभु आपने ये बताया कि पृथ्वी बनने के पहले आपने स्वर्ग बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया और कैसे आपकी ये महिमा करते थे। और प्रभु आपने इब्रानियों की पत्री में कहा कि घर के सेवक नहीं लेकिन घर के बच्चे आपके प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। और जब आपने पृथ्वी बनाई उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोग आपको ग्रहण करें और आपको पिता के रूप में जाने। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी यह संभव हुआ और अब तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करने लगा। जो आप चाहते थे प्रभु वो समय के साथ पूरा होने लगा। लेकिन कई लोग अभी भी आपको ग्रहण नहीं कर पाए हैं पिताजी। ऐसे तमाम लोगों पर अपनी दया करें पिताजी कि वे आपको अपना उद्धारकर्ता अपनी मृत्यु के पहले या इस संसार के अंत के पहले ग्रहण करें। क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और फिर शमा इस्राएल Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.